लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचेन ने डिमोनिक बेल को कैप्चर कर लिया और उन्हें पता चला कि 7वें हेवन का डीमन लॉर्ड टियानशु उन्हें इस बेल के जरिए खत्म करवाना चाहता था, जिसके चलते मास्टर एचेन का हेवनली realm में वापस लौटना जरूरी हो गया। इसलिए वो कियान्यू सेक्ट के मास्टर के कहने पर जियांजू सिटी के बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। उन्हें बताया गया था कि बैरियर को क्रॉस करते ही वो लोग हेवन में असेंड हो जाएंगे, लेकिन ये जगह तो बस एक बंजर रेगिस्तान थी। साथ ही मास्टर एचेन की टीम को जो वाइन पिलाई गई उसकी वजह से उनकी सभी मेमोरीज इरेज हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर मास्टर एचेन अपनी बंदियों को मीटिंग करवाने की खातिर खाना पका रहे थे। जो देख याओ कहती कि शायद तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए खाना बना रहे हो, खाना पकाने वाला शोहर मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। वहीं पर मुरांग मास्टर एचेन से कह रही थी कि वो बेवकूफों जैसी खाना मत बनाओ, पहला मुझे खाने को टेस्ट करने दो, तभी जाकर तुम्हारी डिश पास होंगी। लेकिन शियांग कहती कि मुझे तो इस बंदे पर जरा सा भी भरोसा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हमें खाने में जहर देने वाला है। जो सुनकर आर्टिफैक्ट कहने लगा कि तुम तीनों ने एक वाइन की प्याली क्या ही गटक ली, तुम सबके असली रंग बाहर आ गए। जिसके बाद वो एचेन से कह रहा था कि बॉस इस डिश को और भी ज्यादा घटिया बनाओ, मैं इन लड़कियों को सबक सिखाना चाहता हूँ। तो मास्टर एचेन कहने लगे कि मेरी जान तुम खामोशी ज्यादा अच्छे लगते हो, अगर मुंह बंद नहीं किया तो इसी पतीले में तुझे भी पकाया जाएगा। जो सुनते साथ ही आर्टिफैक्ट ने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर दिया। वो सोचता है कि वाह, मास्टर ने तो सड़ी हुई सब्जियों का यूज किया और खाना ऐसा बंदा बना रहा है जिसे पानी उबालना तक भी नहीं आता। शुक्र है कि बॉस के हाथ का बना हुआ खाना मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, वरना मेरे तो लग जाते। यहाँ पर उस स्पॉट ने खलबली मचाना शुरू कर दी। इस भगोने को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भयानक डिश किसने बनाई होंगी। और अब वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार धमाका होकर मास्टर एचेन की डिलीशियस डिश का फेस रिवील हो गया, जो कि दिखने में तो बड़ी ही गजब की थी। वहीं पर ये तीनों लड़कियां भी उसकी खुशबू सूंघती हुई तुरंत ही पॉट के पास पहुंच जाती है। मास्टर एचेन भी इम्प्रेस होते हुए कहने लगे कि अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास खाना बनाने का भी टैलेंट है। और अब जैसे उन्होंने इन तीनों लड़कियों को आजाद किया और फटाफट से उस डिश पर टूट पड़ी। थोड़ी देर में यह मास्टर एचेन के साथ फ्लर्ट करते हुए कह रही थी कि मेरी जाने मन, तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तो प्लीज मेरा ये रिश्ता कबूल करके मेरे घर के दूल्हे बन जाओ। और उतने में उसे उल्टी आने लगी। यहाँ पर ये तीनों बंदियां वोमिटिंग करके वो सारी वाइन बाहर निकाल रही थी। उसी वाइन की वजह से तो इनकी मेमोरीज इरेज हुई है। वहीं पर आर्टिफैक्ट एचेन की तारीफें करते हुए कह रहा था कि वाह मास्टर वाह, आपने तो बड़ी क्रिएटिव तरीके से बेकार सा खाना बनाया। इधर याओ के पेट से सारी वाइन बाहर निकलते साथ ही वो पूछने लगती है कि ये डिवाइन realm आखिर इतनी अजीब क्यों नजर आ रही। तभी शियांग बताती है कि उस कियान्यू सेक्ट ने हमारे साथ धोखा किया, उन्होंने हमें जो वाइन पिलाई थी उसकी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं पर आर्टिफैक्ट कहता है बॉस, आपकी बेकार घटिया सी रेसिपी ने तो कमाल कर दिया, हमारी लड़की अब दोबारा से नॉर्मल हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जियांजू सिटी की लॉर्ड दिखाई गई जिसका नाम था कियार। वो अपने सर्वेंट से कह रही थी कि रोज रोज यही खाना खा खा कर मैं पक चुकी हूँ। जिस पर वो सर्वेंट जवाब देते हुए कहने लगा कि हमारी सिटी में ज्यादा सप्लाईज अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से हम आपके लिए नई डिशेस प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो कियार कहने लगी हाँ ठीक है, रोज यही बहाना सुन सुन कर मैं इरिटेट हो गई, चलो ये लो, इस डिश को तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और उतने में एक और बंदा वहाँ पर पहुँच गया। वो कियार से कहने लगा कि हमारी जियांजू आउटर सिटी में कुछ नए लोग दाखिल हुए और वो असेंशन के बारे में जानना चाहते हैं। जो सुनकर तो कियार भी कंफ्यूज हो गई। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, जो भी हमारी सिटी में आया उसकी मेमोरीज तो ऑलरेडी इरेज हो जाती है, तो फिर इन लोगों को हेवनली असेंशन के बारे में याद कैसे रहा। खैर अब मैं ही उनसे मिल के आती हूँ। अब बाहर आते साथ ही उसने एचेन और उनकी टीम को देखा। वो कह रही थी कि आखिर ग्रैंडफादर ने इतने सारे लोगों को बिना उनकी मेमोरीज इरेज किए यहाँ पर क्यों भेजा होगा, कहीं हमारा कियान्यू सेक्ट खतरे में तो नहीं पड़ गया। सो गाइस, दरअसल कियार कियान्यू सेक्ट के मास्टर की ग्रैंड डॉटर थी। वो अपने डिसाइपल से कहने लगी कि जियांजू सिटी में आने वाला हर एक बंदा एक तो जीनियस होगा या फिर कोई चैंपियन, इसलिए हमें इनके साथ बेवजह पंगे नहीं लेने चाहिए। चलो जल्दी से अपने साथियों को फॉर्मेशन सेटअप करने का पैगाम भेजो, मैं इन सभी को उस फॉर्मेशन के पास लेके आऊंगी। इधर मुरांग मास्टर एचेन को बताने लगी कि यहाँ पर कई सारे कल्टिवेटर्स हैं। मेरे ख्याल से पास्ट में जितने भी मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट हुए थे उनके विनर को असेंशन के नाम पर इसी सिटी में भेजा गया और इन्हें भी वो वाइन पिलाई होंगी, जिसके चलते वो लोग इस सिटी में एंटर करते ही हेवनली असेंशन के बारे में भूल गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कियान्यू सेक्ट ने इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया होगा, ये तो सरासर गलत है। वहीं पर शियांग भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री थी।
वो कहने लगी कि अगर उन्हें असेंशन करना ही नहीं था तो फिर उन्होंने मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज ही क्यों किया होगा। जिस पर आर्टिफैक्ट कह रहा था कि इसका जवाब तो बस उस बुड्ढे के पास होगा, क्यों ना हम कियानी सिटी में वापस जाकर उस बुड्ढे की अच्छे से खातिरदारी करें, फिर तो खुद होकर ये हमारे सारे सवालों के जवाब दे देगा। तभी मास्टर एजेंट कहने लगे कि उन्होंने हमें यहाँ पर ट्रैप किया तो इसका जवाब भी हमें यहीं से मिल सकता है। जिस पर मुरोंग कह रही थी कि यहाँ के लोग तो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पूरी तरह से भूल चुके हैं, अगर हमने उनसे कुछ पूछा तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आने वाला। उतने में याओ कहने लगी कि इस मॉर्टल रेल्म में तो ज्यादा रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं, यहाँ पर कामिंग स्पिरिट ग्रास भी नहीं है जिसकी मदद से हम क्लैरिटी और विजडम हासिल कर सकते। अगर हम फर्स्ट हेवन में भी होते तो ऐसे प्रेशियस हब आसानी से मिल जाते। और उतने में कियार जानबूझकर उनके पास से गुजर जाती है। उसके हाथ में कामिंग स्पिरिट ग्रास थी जो देखते साथ ही याओ कहती है, अरे ये तो वही ग्रास है जिसका मैंने जिक्र किया था। इसलिए वो फटाफट से कियार के पास पहुँच गई। वो उसे बड़ी प्यार से पूछ रही थी कि ये ग्रास तुम्हें कहाँ से मिली, क्या मैं इसे एक बार चेक कर सकती हूँ? लेकिन कियार ने तो ऐसा करने से मना कर दिया। तो याओ उसे परस्यू करने के लिए अपनी स्वीट कैंडी दे देती है। अरे अब जैसे उसने ग्रास हासिल करने की कोशिश की, कियार फटाफट से उसे चकमा देकर दूर हट जाती है। कियार उससे कह रही थी कि तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा स्लो है, मुझे नहीं लगता कि तुम ये ग्रास मुझसे छीन पाओगी। जो सुनते साथ ही याओ ने गुस्से में आकर एक बार फिर से वो ग्रास छीनने की कोशिश की, लेकिन कियार काफी ज्यादा स्मार्ट है। वो तो बड़ी तेजी के साथ याओ पर हमले करना शुरू कर देती है, जिसे याओ ने अपने पाम अटैक से जैसे तैसे रोक लिया। इधर मुरांग और शियांग भी याओ की हेल्प करने जाने वाले थे, मगर याओ ने उन्हें रोक दिया। वो कह रही थी कि इस बच्ची से तो मैं ही निपट लूंगी। वो अब कियार से कह रही थी कि मेरे पास स्पिरिचुअल पावर तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर। और फिर उसने भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन कियार तो उस पर पूरी तरह से भारी पड़ गई। उसने याओ को अपने एक ही पाम अटैक में काफी दूर पटक दिया, जिससे तो याओ काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कियार से कहती है कि अब तो मैं तेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करने वाली हूँ, तभी जाकर तुझे अकल आएगी। वहीं पर कियार भी उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन याओ का पावरफुल स्लैश अटैक उसे काफी पीछे पुश कर देता है। यहाँ पर कियार को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी अचानक से इतनी पावरफुल कैसे बन गई। वहीं पर याओ अपने ऑरा को रिलीज करते हुए पूछती है कि बता अब तू सबमिट करेगी या फिर तुझे और मेरे हाथों की मार खानी है। मगर कियार ने तो उसे अपना टेढ़ा मुंह दिखाकर और भी ज्यादा उकसा दिया। और अभी दोनों एक दूसरे पर दोबारा से हमला कर पाए इससे पहले मुरांग बीच में आकर इन दोनों को रोकते हुए कहने लगी कि प्लीज अपने गुस्से को शांत करो। साथियों कियार से कहने लगी कि हम यहाँ पर फाइट करने नहीं आए, ये देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज है। और इतना कहते साथ ही मुरांग ने अपना सैंडविच बन बाहर निकाल लिया, जिसे देखते साथ ही कियार का गुस्सा शांत हो जाता है। मुरांग कहने लगी कि मैं ये सैंडविच बन तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे वो हर्ब चाहिए। तो कियार ने तुरंत ही उसकी बात मान ली। इधर मास्टर एजेंट याओ से कह रहे थे कि तुम्हें कामिंग स्पिरिट ग्रास चाहिए थी, तो देखो वो हमें मिल चुकी है, तो बताओ फिर तुम इसके साथ क्या करने वाली हो। जिस पर याओ बताती है कि इससे मैं एक स्पेशल चीज बना सकती हूँ, लेकिन मसला तो ये है कि हमारे पास सिर्फ ये हर्ब है, हमें एक पिल फर्नेस की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम इसे रिफाइन कर पाएंगे। तो चलो फटाफट से कोल्ड्रन बाहर निकालो ताकि मैं अपने काम को अंजाम दे पाऊँ। और उतने में शियांग ने अपनी ड्रैगन पॉट उसके हाथ में थमा दी। जो देख याओ कह रही थी, अरे ये तो खाना बनाने का भगोना है, भला हम इसमें पिल रिफाइन कैसे करेंगे। तो शियांग उन सभी को बताने लगी कि मेरी एक सीक्रेट बात है जो मैंने तुम सभी से छुपा के रखी। दरअसल ये जेड पॉट खाना बनाने का पतीला नहीं बल्कि डिवाइन रॉल्म का टॉप ग्रेड का एलिक्सर फर्नेस है। जो सुनते साथ ही सभी लोग शॉक हो गए। शियांग कह रही थी कि कई सौ सालों पहले ये फर्नेस मॉर्टर रेल्म में फेल हो गई, तो इसी वजह से मुझे भी मॉर्टर रेल्म में आना पड़ गया। मगर जो टैलिस्मान मुझे डिवाइन रेल्म से कनेक्ट करता था वो मेरे से लॉस्ट हो गया, और तब से लेकर आज तक मैं इसी रेल्म में स्टक हूँ। मुझे लगा था कि तुम सबको फॉलो करके मेरा डिवाइन रेल्म में असेंड होने का मौका बनेगा, तो इसी वजह से मैंने ओजी पैलेस को ज्वाइन किया। वेल यहाँ पर शियांग अपनी सैड स्टोरी सुना रही थी, मगर उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता। ये लोग तो बस उस कोल्ड्रन को ही चेक कर रहे थे। तो शियांग उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहती कि मेरी पहचान भी अलग है, मैं वो नहीं जो तुम समझते आ रहे। मगर अभी भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो देख शियांग कहने लगी, अरे यार पता नहीं मैं इनके सामने इतनी बकवास क्यों कर रही हूँ, ये लोग तो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। उतने में मास्टर एजेंट उससे कहते हैं कि शियांग मैं जानता हूँ तुम डीमन क्लैन से बिलोंग करती हो। जो सुनकर ही शियांग भी हैरान थी। वो तुरंत ही उन्हें कन्विंस करते हुए कहने लगी कि भले ही मैं डीमन क्लैन की मेंबर हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, और ना ही मैं उस डिमोनिक बेल को जानती हूँ। रही बात डीमन लॉर्ड की, तो उनसे तो मैं कई सालों से मिल भी नहीं पाई।
तभी एचेन कहने लगी कि मैं बस इतना समझ गया कि तुम जेड ड्रैगन कोल्ड्रन की गुलाम हो। जो सुनकर शियांग कह रही थी, अरे वाह, आप तो एक मॉर्टल होकर भी काफी ज्यादा समझदार हो, इसलिए अब आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं एक इमॉर्टल हूँ, इसलिए आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर मास्टर एचेन कहने लगी कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, तुम तो बस अपनी रिफाइनिंग पर ध्यान दो। वेल, यहाँ पर शियांग को कोई आइडिया नहीं थी कि मास्टर एचेन तो 9 हेवंस के लॉर्ड है। सब इन लोगों ने ढेर सारे हर्ब्स को कलेक्ट करके शियांग के हवाले कर दिया, जिसे वो बंदी कोल्ड्रंस में ऐड करके रिफाइनिंग शुरू कर देती है। तो उन हर्ब्स के कोल्ड्रन में एंटर करते ही जेड ड्रैगन कोल्ड्रन का लुक पूरी तरह से बदल गया था। साथ ही साथ उसने उस पूरी जगह पर अपनी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी थी। और अब यहाँ पर हम जेड ड्रैगन को देख पाते हैं, जो कि काफी तेजी के साथ हवा में सोर कर रहा था। इधर कियार सोच में पड़ गई कि आखिर ये लोग यहाँ पर करना क्या चाहते। इधर शियांग अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस कोल्ड्रन का टेम्परेचर मैनेज करने लगी, और उतने में वो कोल्ड्रन हवा में फ्लाई करते हुए अपनी लीड हटा देती है, जिससे आसमान में काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी थी। और जैसे रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई, कोल्ड्रन शियांग के पास पहुंच गई। ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसकी लीड हटा देते हैं, मगर उसमें तो पिल की बजाय उन हर्ब्स की एक अलग ही रेसिपी बन गई, जिसे कियार ने बड़े ही मजे से खाना शुरू कर दिया। इधर शियांग हेजिटेट होते हुए सबको बताती है कि वो क्या है ना, मैंने कई सालों से पिल रिफाइन नहीं की, मेरे ख्याल से मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसलिए अब वो कियार से पॉट छीनकर दोबारा से रिफाइनिंग स्टार्ट कर देती है, मगर इस बार भी अंजाम सेम था। इसमें फायदा हुआ सिर्फ कियार का, उसे ढेर सारा डिलीशियस खाना खाने को मिल रहा था। शियांग ने तो जितनी बार कोशिश करी वो हर बार फेल हो गई, जिसके चलते तो उस बेचारी की ईगो पर ही चोट लग गई। वो कहती है कि कई सौ सालों पहले मैं सबसे बेस्ट पिल रिफाइनर थी, और अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, शायद मैंने अभी तक ढेर सारा खाना पकाया, तो इसी वजह से पिल की बजाय मेरे हाथों से बस डिशेस ही बाहर निकल रही। इसीलिए अब पिल रिफाइनिंग की अगली कोशिश याओ करती है। वो शियांग से कह रही थी कि अब मुझे केयरफुली ऑब्जर्व करो और सीखो कि रिफाइनिंग किस तरह की जाती। जिसके बाद याओ ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए रिफाइनिंग शुरू कर दी, मगर वहाँ पर तो एक जोरदार धमाका हो गया था, जो देखते साथ ही मुरोंग याओ को संभालने चली गई, और वहीं पर ड्रैगन पॉट सीधे मास्टर एचेन के हाथ में आ चुका था। याओ शियांग से कह रही थी कि तुम्हारी इस पॉट में कुछ तो गड़बड़ी है, जिस पर शियांग कहती कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तुम्हें रिफाइनिंग नहीं आती और मेरे पॉट को नाम रख रही हो। सो यहाँ पर एक बार फिर से मुरोंग इन दोनों की लड़ाइयाँ छुड़वाने लगी, और उतने में आसमान में बिजलियाँ कड़कना शुरू हो जाती है। दरअसल इसका रीजन थी मास्टर एचेन, उन्होंने खुद ही रिफाइन करना शुरू कर दी। उनकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से तो वहाँ पर तूफान खड़ा हो गया। इस बार ड्रैगन पॉट से ढेर सारे ड्रैगन्स बाहर आ चुके थे, जो देख इन लड़कियों के होश उड़ गए। शियांग कहने लगी कि हमारे मास्टर ने रिफाइनिंग शुरू करते ही हेवनली पनिशमेंट अपीयर हो गई, और अब उस हेवनली थंडर ने मास्टर एचेन पर अटैक कर दिया, मगर उन पर तो कोई असर ही नहीं होता। इनफैक्ट कोल्ड्रन के ड्रैगन सीधे उस थंडर से फाइट करने रवाना हो गए। इस फिनोमिना ने तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। साथ ही हेवन से इतनी जबरदस्त लाइटनिंग रिलीज हुई कि उसने 1 बाय 1 मास्टर एचेन के सभी ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब वो लाइटनिंग सीधे जाकर उन पर अटैक कर देती है, जो देख कियार तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वो कहती कि बस ये बंदा मारा जाए, फिर इसकी कोल्ड्रन मेरी हो जाएगी, मगर एचेन ने एक ही फटके में उस लाइटनिंग को वैनिश कर दिया। हालांकि हेवन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उतने में आसमान से एक हेवनली वेपन बाहर आने लगता है, जिसे कि मास्टर एचेन ने एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उनकी पावर्स हेवन में जाते ही सब कुछ शांत हो गया। इन लोगों ने देखा कि मास्टर एचेन ने एक पिल रिफाइन की है। वो कियार से कहते कि चलो इसे खा लो, मगर कियार को तो उन पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो पिल कंज्यूम करने से मना कर देती है। लेकिन याओ ने जबरदस्ती उसके मुंह में वो पिल ठूस दी, जिससे तो कियार ने एक ही सेकंड में ब्रेक थ्रू कर लिया। एचेन उससे कहते कि शायद अब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ चुकी होगी, तो बताओ यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा। जो सुनते साथ ही कियार झूठ मूठ के आंसू बहाने लगती है। वो कह रही थी कि मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ भी बता नहीं सकती, आपको मेरे साथ चलना होगा। तो मास्टर एचेन कहने लगे कि शायद तुम्हें उन बंदों से डर लग रहा है, और फिर उन्होंने कियार के चमचों पर अपनी डिवाइन पावर से हमला करते हुए उनका काम तमाम कर दिया, जो देखते साथ ही उस बंदी के तो होश उड़ गए। मास्टर कहते देखो तुम्हें उनसे डर लग रहा था तो मैंने उन्हें खत्म कर दिया, अब तुम मुझे यहाँ की सारी जानकारी दो। जिस पर कियार कहने लगी कि यहाँ पर तो मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकती, आपको मेरे साथ असेंशन साइट पर चलना पड़ेगा। और हमें जियांचू सिटी की फॉर्मेशन साइट दिखाई गई। कियार के चमचे कह रहे थे कि पता नहीं हमारी सिटी लॉर्ड ने अचानक से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का ऑर्डर क्यों दिया होगा, कहीं सिटी के किसी बंदे की मेमोरीज वापस तो नहीं आ गई।
जिस पर वो दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं, हमारी सिटी में कुछ नए लोग दाखिल हुए और उन पर फेयरवेल वाइन ने कोई असर नहीं दिखाया था, इसलिए वो लोग यहाँ आते साथ ही असेंशन साइट के बारे में पूछने लगे। तो इसी वजह से हमारी सिटी लॉर्ड उनकी मेमोरीज को इरेज करना चाहती है। जिस पर उसका दोस्त कहने लगा कि हमें इतना सब करने की कोई जरूरत ही नहीं, हम उन्हें सीधे खत्म करके इस मसले को आसानी से हल कर सकते हैं। फॉर्मेशन का यूज करके उनकी मेमोरीज को इरेज करना ये तो बड़ा ही मेहनत का काम है। जिस पर दूसरा बंदा कह रहा था कि हम उन्हें बेवजह खत्म नहीं करेंगे, हमें तो बस उनकी यादों को मिटाना होगा ताकि वो असेंशन के बारे में सब कुछ भूल कर यहाँ पर हंसी खुशी रह पाए। तुम्हें तो पता ही होगा हम बेवजह किसी की जान नहीं लेते। तो चलो फटाफट से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। सिटी लॉर्ड यहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगी। मगर उतने में वहाँ पर इनका एक और दोस्त आ गया। वो इन्हें बता रहा था कि हमारी सिटी लॉर्ड उन नए लोगों को लेकर 3 बार सिटी के चक्कर काट चुकी है, मगर वो उन्हें यहाँ पर नहीं ला पा रही। इधर मास्टर एचन एक बहुत ही ऊंची दीवार के पास से गुजर गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग किसी प्रिजन में कैद हो चुके हैं। वहीं पर कियार सोच रही थी कि पता नहीं मैं इन्हें फॉर्मेशन के पास कैसे ले जाऊंगी, ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और उतने में कियार को अपने चमचे नजर आए, मगर वो उन्हें इशारों में बता रही थी कि जल्दी से पीछे हट जाओ। दरअसल वो बंदी मास्टर एचन को ये बताना नहीं चाहती थी कि वो यहाँ की सिटी लॉर्ड है। वहीं पर मास्टर एचन उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुम अभी तक हमें असेंशन साइट पर क्यों नहीं ले गई, हमें वहाँ जाने में इतना वक्त क्यों लग रहा। जिस पर कियार कह रही थी कि बस थोड़ी देर में हम साइट पर पहुँच जाएंगे। हालांकि मास्टर एचन को इस बंदी पर शक होने लगा। वहीं दूसरी तरफ कियार के चमचों को लग रहा था कि शायद उनकी बॉस को मास्टर एचन ने अपनी बंधक बना लिया, इसलिए अब वो सभी लोग अपनी सिटी लॉर्ड को बचाना चाहते हैं। जिसके बाद कियार इन लोगों को लेकर मार्केट में पहुंच चुकी थी। अब मार्केट में जाने के बाद भला कौन सी लड़की खामोश रह सकती, तो इन तीनों लड़कियों ने फटाफट से वहाँ पर शॉपिंग करना शुरू कर दी। वहीं पर मास्टर एचन भी कलर शिफ्टिंग पजल उठा लेते हैं। शॉपकीपर उन्हें बता रहा था कि आपको इन कलर्स को मैच करना पड़ेगा। तो मास्टर एचन ने भी फटाफट से उस पजल को सॉल्व करना शुरू कर दिया, जो देख कियार दिल ही दिल में कहने लगी कि मॉर्टर वर्म के लोग इसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए अब ये पजल तुम्हें काफी देर तक बिजी रखेगा। हालांकि मास्टर एचन ने तो ऑलरेडी उस पजल को सॉल्व कर लिया और उतने में अचानक से उस पजल से एक नेडल बाहर आकर सीधे कियार पर अटैक करने वाली थी, लेकिन मास्टर एचन ने उस नेडल को रोक लिया। वो कह रहे थे कि एक जमाने में सभी लोग मॉर्टर वर्म के एक्सपर्ट थे, भले ये लोग अपनी स्किल के बारे में भूल गए। इधर कियार के सर्वेंट्स ने भी ये सब देख लिया था। वो कहते कि जल्दी से जाकर हमारी टीम को इन्फॉर्म करो कि वो बंदा हमारे मास्टर की आंख फोड़ने वाला था। इधर कियार मास्टर एचन को हर एक शॉप पर ले जाकर घायल करने की कोशिश करने लगी, मगर उसके दाव पेच उसी पर उल्टे पड़ गए। हर बार वो मास्टर एचन को घायल करने के चक्कर में खुद ही इंजर्ड हो रही थी, इसलिए वो सोचती कि कोई बंदा इतना इनोसेंट कैसे हो सकता। इस बंदे को अच्छे से पता है कि मैं इसे घायल करना चाहती हूँ, मगर फिर भी ये ऐसे रिएक्ट कर रहा मानो कुछ हुआ ही नहीं। इस बंदे ने तो आज यहाँ पर एक बात साबित कर दी कि पावरफुल लोग अकल से पैदल होते हैं। जिसके बाद मास्टर एचन को एक सोर्ड मास्टर का शो दिखाने के लिए ले जाती है और फिर उसने बड़ी चालाकी के साथ उस सोर्ड मास्टर पर अटैक करके उसकी सोर्ड सीधे एचन की तरफ पास कर दी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार तो एचन बिल्कुल भी बच नहीं सकते, लेकिन उन्होंने तो अपनी कैंडिड हॉर्स की स्टिक से उस तलवार को कियार की तरफ ही पास कर दिया, जिससे वो बंदी बाल बाल बच गई थी। वहीं पर कियार के चमचे इनके हर एक मोमेंट पर नजर रख रहे थे। वो कहते कि जाओ जाकर अपनी टीम को बता दो कि ये बंदा हमारी सिटी लॉर्ड को तलवार से मारना चाहता था। वहीं पर कियार मास्टर एचन को पॉइजन करने की भी कोशिश करती है, मगर इस बार मुरांग ने वहां आकर स्कॉर्पियन को उठा लिया। ओके टी मास्टर, मैं आपके लिए इसका एक बहुत ही स्पेशल सूप बनाने वाली हूँ। और उतने में ही कियार ने एक डैगर की मदद से उन पर अटैक कर दिया, लेकिन मास्टर एचन की इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी उसके अटैक को काउंटर करते हुए उसे पत्ता गोभी के ढेर में फेंक देती है। तो इस तरह से कियार की हर एक कोशिश नाकाम हो गई, जिसके चलते उस बंदी ने इरिटेट होकर रोना ही शुरू कर दिया। इधर कियार के सर्वेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे। वो कहते कि हमारी सिटी लॉर्ड अंधी होते होते बच गई, साथ ही वो बंदा उन्हें सोर्ड से स्ट्रैप करने वाला था, मगर फिर भी वो बच गई। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो जरूर से मारी जाएगी, इसीलिए वो सभी लोग कियार को बचाने के लिए रवाना हो गए। वही दूसरी तरफ मास्टर एचन कियार से कहते हैं कि मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो तुम्हारी इस मेहमान नवाजी के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। जबकि कियार तो उन्हें यहाँ
पर इसलिए लाई थी ताकि घायल करके खत्म करवा दे। तो वो कहने लगी कि यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पर विजिट करो। तो ये लोग भी उसकी बात मान गए और फिर क्या, कियारो ने अपने अड्डे पर लेके आती है जहाँ पर कियारो के चमचे फाइट के लिए तैयार थे। वो मास्टर एजेंट को देखते हुए कहने लगे कि इस बंदे ने हमारे सिटी लॉर्ड को कई बार मारने की कोशिश करी, तो चलो इससे बदला लिया जाए। और अब उस सभी लोग एजेंट पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए, मगर एजेंट ने तो अपने एक ही पंच में उन सबको नीचे पटक दिया। वो कह रही थी कि मैं जानता हूँ तुम काफी देर से मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, मगर अब मुझे और टाइम पास नहीं करना। जो सुनते साथ ही कियार भी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। हालांकि वो एजेंट पर अटैक कर पाई, इससे पहले याओ ने उसे बेहोश कर दिया। वो कह रही थी कि ये बच्ची काफी ज्यादा चालाक है, तो क्यों ना इन सबको बांध कर ही इंटेरोगेट किया जाए। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कियार के सारे चमचों को इन लोगों ने टाई कर दिया है। इनफैक्ट कियार को भी रस्सियों में जकड़ा गया था ताकि वो बिल्कुल कोई चालाकी ना दिखा पाए। उसने देखा कि मास्टर एजेंट तो बड़ी आराम से उसके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे थे कि शायद तुम कियान्यू सेक के डिसाइपल हो, जिस पर कियार बताने लगी कि हाँ, और मैं यहाँ की सिटी लॉर्ड हूँ। अगर तुम मेरे हाथों मरना नहीं चाहती तो जल्दी से मुझे आजाद करो। तो मास्टर एजेंट कहते कि सबसे पहला तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बताओ तुम यहाँ के लोगों की मेमोरीज को इरेज क्यों करती हो? आखिर तुम्हारे कियान्यू सेक का क्या प्लान है? मगर कियार तो उन्हें जवाब देने से रही, इसलिए शियांग ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन शियांग उसे टॉर्चर कर पाई। इससे पहले उसके हाथ में चाकू देखते साथ ही कियार बेहोश हो गई। जो देख मास्टर एजेंट कहते हैं कि ये लड़की काफी ज्यादा जिद्दी है, मुझे नहीं लगता कि ये सब करके हम उस लड़की का मुंह खोल पाएंगे, तो क्यों ना इसे और ज्यादा टॉर्चर किया जाए। मेरे ख्याल से हमें एकदम ही भयानक तरीका यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर ये बंदी अपना मुंह खोलेगी। और फिर क्या, मुरांग ने तुरंत ही खाना पकाना शुरू कर दिया। दरअसल एजेंट उसे डिलीशियस खाना दिखाकर टॉर्चर करना चाहते थे। थोड़ी देर में खाने की खुशबू सूंघते साथ ही कियार को होश आ गया। मास्टर एजेंट कहते हैं कि कियान्यू सेक का प्लान बताओ और तुम्हें पेट भर के खाना मिलेगा। वैसे तो कियार खाना खाने के लिए काफी ज्यादा बेताब थी, लेकिन वो मास्टर एजेंट से कहती है कि खाना पीना दिखाकर आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते और ना ही मैं अपना ईमान बेचूंगी। तो मास्टर एजेंट कहते कोई बात नहीं, और फिर उन्होंने वो सारा खाना साफ कर दिया। जिसके बाद वो मुरांग से कहते चलो अब नेक्स्ट बैच जल्दी से प्रिपेयर कर दो। और इस बार तो कियार को सीधे डाइनिंग टेबल पर ही बिठा दिया था। साथ ही साथ उसके सामने दस्तरखान पर कई सारी डिशेस सजाई गई, जिन्हें देखते साथ ही उसके मुंह में भी पानी आ गया। सो ये है मास्टर एजेंट का उसे टॉर्चर करने का सबसे भयानक तरीका। मगर वो लड़की तो हार मानने के लिए तैयारी नहीं थी। वो कहती है कि अगर तुम लोगों को इतनी ज्यादा भूख लगी है तो खुद खाना खा लेते, भला मुझे यहाँ पर बेवजह क्यों बिठाया। वहीं पर आर्टिफैक्ट अपने हिस्से का खाना चट करते हुए कह रहा था कि वाह, आज का खाना तो बड़ा ही लजीज बना है। खाना खा के मेरी आत्मा तो तृप्त हो गई। और अब ये लोग धड़ाधड़ से उस सारा खाना फिनिश करने लगे। कियार को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन भुक्कड़ लोगों ने इतनी जल्दी सारा खाना साफ कर लिया। अब अगर वहाँ पर बचा था तो बस एक आखिरी सैंडविच बन। तो याओ से उठाते हुए कहने लगी कि इस लड़की को तो जरा भी भूख नहीं लगी, तो क्यों ना इस मिठाई को भी मैं ही खा लूं। मगर उसी वक्त फाइनली कियार ने हार मान ली। वो कह रही थी बस अब बहुत हो गया, मैं इस टॉर्चर को और ज्यादा नहीं झेल सकती। मैं आप सभी को सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ, मगर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब तो आप सभी लोग इसी सिटी में हमेशा के लिए ट्रैप हो चुके हो। अब तुम सभी लोग यहाँ के कॉमन लोगों के साथ एक बढ़िया सी लाइफ को लीड करोगे, जिसमें ना तो कोई कंपटीशन होगा और ना ही कोई जंग होगी। इससे बेहतर लाइफ आपको और कहाँ ही मिलने वाली थी। जिस पर मास्टर एजेंट कहने लगे कि सिटी को एक्सप्लोर करते हुए मैंने नोटिस किया था कि यहाँ मौजूद कोई भी बंदा ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं है। एक जमाने में ये सभी लोग अपने अपने सेक्ट के जीनियस थे, तो फिर उन लोगों को यहाँ पर कैद क्यों किया गया। जिस पर कियार बताने लगी कि असेंशन स्लॉट्स काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं और उनकी तादाद भी बहुत ही कम है, तो हम हर आने वाले को हेवन में नहीं भेज सकते। तो इसी वजह से मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि असेंशन के स्लॉट्स सिर्फ हमारे सेक्ट के लोगों को मिलने चाहिए। अगर हमने उन स्लॉट्स को दूसरों में बांट दिया तो हमारा कियान्यू सेक्ट पीछे रह जाएगा। जो सुनकर शियांग कह रही थी कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तो काफी ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने दूसरे सेक्ट के टैलेंटेड लोगों को असेंड होने का लालच देकर यहाँ लाके कैद कर दिया। उनकी मेमोरीज भी मिटा दी गई ताकि असेंड होने का मौका बस तुम्हारे सेक्ट के लोगों को हासिल हो पाए। मेरे ख्याल से इसी वजह से कियान्यू सेक्ट इस मॉर्टल रेल्म का नंबर 1 सेक्ट बन पाया। जिस पर मुरांग कह रही थी कि ये तो सरासर गलत है। लोगों के टैलेंट को क्रश करके खुद का फायदा करवाना, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। जिस पर कियार कहने लगे कि तुम लोग गलत हो। अगर तुम लोग एक्सेप्शनली टैलेंटेड भी रहे तो भी तुम्हें जियांचू ही भेजा जाएगा और यहाँ पर
तुम्हें पूरे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा ताकि फाइनली तुम्हें असेंड होने का मौका मिल पाए। इनफैक्ट मैं भी असेंड होने के लिए काफी कड़ी मेहनत कर रही हूँ। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के लीडर होने के बावजूद भी मुझे अभी तक असेंड होने का मौका नहीं मिल पाया। तभी या उससे पूछती कि क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम असेंड होने के लायक हो? तुम्हारे जैसी मतलबी लोग किसी काम के नहीं होते। मुझे तो तुम्हारे जैसे सेल्फिश लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते और ना ही ऐसे लोगों को असेंड होने का मौका मिलना चाहिए। जो सुनते साथ ही कियार भी गुस्से में आ गई। वो कह रही थी कि यहाँ पर कई सौ सालों से यही रूल चलते आ रहे, अगर ये काम मैं नहीं करती तो कोई और कर लेता, तो भला मैं असेंड होने का मौका हाथ से क्यों जाने दूं? और वैसे भी अगर इन लोगों की मेमोरीज को इरेज नहीं भी किया जाता तो भी मैं इन्हें फाइट में आसानी से हरा सकती थी, तो उस तरह से भी असेंड होने का मौका मुझे ही मिलता। जिस पर एजेंट कहने लगे कि ठीक है, चलो इस बात का पता लगाएंगे कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। और अब उन्होंने कियार की स्टोरेज बैग को ओपन कर दिया जिसके अंदर कई सारे रेयर हर्ब्स पड़े हुए थे। शियांग कहने लगी कि ये प्रेशियस हर्ब्स इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये तो फर्स्ट हेवन से आए हैं। फर्स्ट हेवन और कियानू से कितना ज्यादा करीब होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। जिस पर कियार कहने लगी कि अपनी ये फालतू की बकवास बंद करके सीधा मुद्दे पर आ जाओ। बताओ तुम लोग आखिर यहाँ पर करना क्या चाहते हो? और उतने में मास्टर एजेंट एक स्पिरिचुअल हर्ब उठाकर अपनी डिवाइन पावर से उसकी कई सारी पिल्स बना ली, जो देखकर ही कियार समझ जाती है कि मास्टर एजेंट पिल का इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों की मेमोरीज को वापस लाना चाहते हैं। मगर इतनी सी ग्रास इतने सारे लोगों के लिए काफी नहीं हो सकती थी। साथ ही कियार बताने लगी कि वो सभी लोग असेंशन की कगार पर थे। भले ही उनकी मेमोरीज उनके पास नहीं, लेकिन वो इतने तो समझदार है कि किसी अनजान बंदे ने दी हुई पिल्स को कभी कंज्यूम नहीं करेंगे। जो सुनते साथ ही मास्टर एजेंट ने फटाफट से अपना जेड ड्रैगन पॉट बाहर निकाल लिया। वो कह रहे थे कि वो लोग पिल्स नहीं खाएंगे, लेकिन खाना तो खा ही सकते हैं। और अब उन्होंने मुरांग को हुक्म दिया कि चलो जल्दी से बढ़िया सी डिश बना दो। तो मुरांग भी फटाफट से कई सारी चपातियाँ बेल देती है और मास्टर एजेंट ने स्टफिंग के अंदर पिल्स को भी ऐड कर दिया। ये सब देख कियार कह रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, इन कल्टीवेटर्स की मेमोरीज वापस आते साथ ही ये लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देंगे। पूरी जियांचू सिटी में कियास मचेगा। तुम ये सब करके उनकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारी वजह से वो लोग मारे जाएंगे। लेकिन मास्टर एजेंट कहाँ ही उसकी सुनने वाले थे। वो कियार से कहने लगे कि मुझे तो तुम्हारी बातें ही समझ नहीं आ रही, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर फाइट होगी। मैं तो यहाँ के हर एक बंदे की मेमोरीज को वापस लौटा रहा हूँ, उन्होंने तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस पर कियार बता रही थी कि उनकी मेमोरीज वापस आते ही वो लोग हेवन में असेंड होने के लिए फाइट करेंगे। इसमें कितने लोग मारे जाएंगे इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। जिस पर मास्टर एजेंट कहने लगे कि असेंशन एक कंपटीशन है, लेकिन तुम्हारे कियानू सेक ने तो उनसे कम्पीट करने का मौका ही छीन लिया, तो मैं वही मौका उन्हें वापस देना चाहता हूँ। उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जिस पर कियार कह रही थी कि इस दुनिया में इंसाफ किसी के साथ नहीं होता। कुछ लोग 9 हेवंस में पैदा होते हैं और कुछ लोग मॉर्टल रेल्म में। मॉर्टल्स अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेट करते हुए गुजार देते हैं ताकि वो फर्स्ट हेवन तक पहुंच पाएं, और लाखों लोग बस इसी लक्ष्य को पूरा करने के चक्कर में मारे जाते हैं। तो बताओ क्या ये नाइंसाफी नहीं है? ये सब सुनकर मास्टर एजेंट भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। उन्हें पता था कि कियार की बातों में सच्चाई है, लेकिन वो कियार को समझाते हैं कि कौन कहाँ पर पैदा होगा इस पर हेवन के अलावा और किसी का कंट्रोल नहीं। ये सब तो अपनी डेस्टिनी पर निर्भर करेगा। जिसमें भी टैलेंट है वो 9 हेवंस तक जरूर से पहुंच जाएगा। और उतने में मास्टर एजेंट की कोल्ड्रन से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है, जो देखकर कियार ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए खुद को आजाद कर दिया। वो तो सीधे उस कोल्ड्रन की तरफ रवाना हो गई, मगर कोल्ड्रन तक पहुंच पाई इससे पहले मास्टर एजेंट उसे जकड़ लेते हैं और तब तक उनके सारे डम्पलिंग स्टीम होकर बाहर आ गए। तो आर्टिफैक्ट तुरंत ही मास्टर एजेंट की तारीफें करने वाला था, मगर उन्होंने तो एक डम्पलिंग सीधे उसके हलक में उतार दिया, जो कि आर्टिफैक्ट को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। वो कह रहा था मास्टर आपके ये डम्पलिंग्स तो गजब के हैं, बताओ आपने इसका क्या नाम रखा? जिस पर एजेंट कहने लगे कि इसे पास्ट लाइफ डम्पलिंग कहा जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड